मायावती के पुराने तेवर में आते ही सियासी अटकलों का दौर शुरू किया। अखिलेश के साथ 1993 का करिश्मा दोहरा सकती हैं। जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल बहुजन दस्तक 24। यूपी 2027 विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने को लेकर गुणा गणित शुरू है। भतीजे आकाश को पार्टी से निकालने के बाद मायावती ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही हैं। विपक्षी नेताओं का मानना है कि मायावती और अखिलेश के साथ आने पर ही बीजेपी हार सकती है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या अखिलेश मायावती साथ आकर 1993 सपा बसपा की तरह फिर से गठबंधन सरकार बना सकते हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अभी लंबा समय है, लेकिन प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर गुणा गणित अभी से शुरू हो गया है। भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मायावती ने अपने बीते कुछ बयानों में बीजेपी को आड़े हाथों लेकर इस बात का एहसास करा दिया है। मायावती की इन बदलते तेवरों से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। चर्चा है कि अखिलेश यादव और मायावती एक बार फिर साथ आ सकते हैं। अगर ये दोनों साथ आते हैं तो साल 1993 में मिली सपा बसपा गठबंधन की करिश्माई जीत पर दरअसल यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए सत्ताधारी बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है। सीएम योगी ने बजट सत्र के दौरान इसकी एक वानगी भी पेश कर दी। उधर मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के सहारे यूपी की सत्ता में वापसी करना चाहती है, लेकिन इसी बीच महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बड़ा बयान दे दिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि केशव देव मौर्य ने कहा कि बीजेपी से अकेले ना ही समाजवादी पार्टी जीत पाएगी और ना ही अकेले बहुजन समाज पार्टी जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में बेहतर यही होगा कि सपा और बसपा दोनों मिलकर बीजेपी को सत्ता से हटाकर 2027 में सरकार बना लें। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। एक दूसरे के राजनीतिक धुर विरोधी माने जाने वाले मायावती और अखिलेश यादव मोदी को सत्ता से हटाने के लिए वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में एक साथ आ चुके हैं। इस चुनाव में मायावती 0 से 10 सीट पर पहुंच गई थी, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव 2014 के आंकड़े पर ही सीमित रह गए थे। वहीं आपको बता दें कि उसी को लेकर के हालांकि 10 सीटों का फायदा होने के बाद भी मायावती ने सपा का वोट बसपा में ट्रांसफर न होने का आरोप लगाते हुए अपने रास्ते अलग कर लिए थे। इसके बाद से पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अक्सर बीजेपी की तुलना में सपा और कांग्रेस पर ज़्यादा हमले बोलने लगी थी। इस पर सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने समय समय पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। यही नहीं, सपा ने बसपा के टिकटों पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। 1993 में गठबंधन की सरकार बनाने के बाद 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद मुलायम सिंह यादव और मायावती के रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन साल बदला और बाद में सपा और बसपा साथ आ गए। साल 2019 के चुनाव में अखिलेश, मायावती और मुलायम सिंह यादव एक साथ मंच पर नजर आए थे। इसीलिए ये कहना है कि ये दोनों दल एक साथ नहीं आ सकते, ये कहना गलत होगा। वहीं चर्चा ये भी है, मायावती के साथ गठबंधन करके अखिलेश यादव 1993 वाले करिश्मा को दोहराना चाहते हैं। दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। उसके ठीक बाद साल 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा ने मिलकर सरकार बना ली थी। तब सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बसपा के संस्थापक कांशीराम ने मिलकर सरकार बनाई थी।